हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमने यहाँ शुरू कर दिया हमारा नया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज छत डलेगा ऊपर में सोचिए। आज हमने यहाँ नए ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था, अंधेरे से उठ गए थे आज 5 बजे, और फिर वही झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह। आज संडे भी है, बच्चे घर है, मतलब पलक काम, तो वही ड्रेस वगैरह धोना करना, सारा काम होने के बाद में हम लग गए थे खाने में। तब मैंने फ़ोन उठाया कि भैया थोड़े बहुत वीडियो ब्लॉग बना लिया जाए। तो सुबह से पोहे और हलवा बना के हमने कन्या जिमा दी है। अभी आएंगे मशीन वाले भैया जो छत डालेंगे, उनके लिए पोहे बनानी है। उनके पोहे बनाने के बाद में फिर ये खाना शाम 4 बजे तक जाएगा, यानी कि शाम को 4 बजे तक फिर खाना बनेगा। थोड़ी थोड़ी तैयारी अभी करके रख लेते हैं ताकि उधर ज़्यादा काम ना पूरा हमें, क्योंकि फिर उधर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा दिन में, चाय पानी वगैरह सब कुछ। और फिर भागा दौड़ी में पूरा दिन निकल जाए। आज का दिन तो ऐसे भागते दौड़ते ही निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने चने रख दिए, एक कुकर में आलू रख दिए। देखिए बड़े बड़े कुकर निकाल लिए मैंने, कुकर दोनों कुकर बड़े बड़े निकाल लिए। आलू रख दिए यहाँ, आलू प्याज मिर्ची धनिया पत्ती मूंगफली दाने सब कुछ तैयार करके रख दिए। सिर्फ अब पोहे पकाने वो भैया उनके लिए, और चल रही है खाने की तैयारी। साथ में सारा मसाला वगैरह पीसना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा सब्जी बनी, कम से कम 50 जन हो जाएंगे खाने लायक कितने। तो फिर देखिए कैसे कर लेती हूँ मैं सब। हाँ इनकी चल रही है यहाँ, मेरा बेटी इन पे तो ध्यान ही नहीं दे पाया सुबह से भैया, चौथे से बाबू से। आपने हलवा खाया? खाया तो सही, झूठ बोल रहा। तूने हलवा खाया ना जीजू के साथ? जीजू के साथ हलवा खाया ना आपने? यहाँ मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई में घी, यानी कि कढ़ाई ले ली, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया और उसमें घी डाल दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज छठ डलने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ शुभ काम कर लिया जाए। तो हमने सुबह से ही सभी जगह नारियल चढ़ा दिया था, क्योंकि छठ डालना बहुत बड़ी बात होती है। सारे काम उसी पे टिके होते हैं कि भाई अच्छा सा डल जाए तो सारे टेंशन ख़त्म। तो दोस्तों इस काम को हम आगे बढ़ाते हुए यही कि कढ़ाई में घी ले लिया, उसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा आटा। आज हम आटे का हलवा बनाएंगे, सूजी का नहीं बना रही थी। बाटी का जो आटा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा आटा, वो वाला। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर सेकने लगती हूँ आटे को। आटे को अच्छी तरीके से सेक करके उसमें डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद में मैंने यहाँ शक्कर डाली और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हलवा दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम भी डालती हूँ उसमें, तो बादाम काटने लगती हूँ। और कोई सा ड्राई फ्रूट तो नहीं डाला था, क्योंकि अभी है भी नहीं, ख़त्म हो चुके थे फ़िलहाल में इस वक्त। तो फिर बादाम तो हमारे मतलब रहती हैं बादाम नहीं ख़त्म होती, क्योंकि सुबह से लगती है, इसलिए रात को भीन देते हैं और फिर सुबह खाते हैं, इस वजह से रहती है बादाम। तो फिर मैं यहाँ पर बादाम ही डाल देती हूँ। ये देखिए हलवा बनके तैयार है। कुछ इस तरीके से बना था हलवा। ये देखिए पानी डाल के हमने उसे पकने दिया थोड़ी देर, और पक के इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। यहाँ दोस्तों फिर कन्याओं के लिए मैं बनाने लगती हूँ पोहे। थोड़े से पोहे बघार के, मैंने सोचा कि भाई मीठा मीठा खाएंगी नहीं वो, इसलिए तो हम यहाँ उनके लिए पोहे भी बघारने लगते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी थी हमने गैस पे, और उसमें आलू प्याज और क्या था, मूंगफली दाने, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी थी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पक जाने के बाद मैंने डालना है इसमें हल्दी, फिर थोड़ा सा नमक। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्दी थोड़ी सी रखेंगे, ज़्यादा पीले पीले क्या वो फिर मज़े नहीं आते, मेरे को इसके लिए अच्छे नहीं लगते। हम हल्दी कम ही रखेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने पोहे गला के रखे थे, अच्छी तरीके से पोहे भी हो चुके थे, यानी कि गल चुके थे। हम सारे पोहे और भर भर के हरी धनिया इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हरे भरे से पोहे हरे भरे से पीले पीले पोहे, कुछ ऐसा बोलेंगे ये। इसके बाद में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और कुछ ऐसे बने थे हमारे पोहे। देखिए दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं आपको। मैं यहाँ प्लेटों में निकालने लगती हूँ कन्याओं को देने के लिए। एक प्लेट में हलवा और एक प्लेट में पोहे। वो मतलब पोहे रहते ना, तो उसके साथ हलवे का भोग भी ले लेंगी, वरना हलवा भी खाती नहीं है, फिर बस चम्मच एक एक चम्मच ऐसी करती। इसलिए चरखा बनाना बहुत ज़रूरी था। फिर आज छठ डल रहा है, तो सोचा कि भाई कन्या जिमा दी जाए। ये देखिए अभी सिर्फ सुबह से इतनी कन्याएँ थी, क्योंकि आज संडे था, इसलिए कन्याएँ भी लेट उठेंगी।
तो जो जागी हुई थी हमने उन्हें बुला लिया था और फिर धीरे धीरे आती रही थी बाद में। अभी फ़िलहाल में इतनी जिमाई मैंने। उसके बाद दोस्तों मैं आपको छत पे मुझे याद आया कि भाई जो पहले हाल है छत का वो दिखा दिया पाइप तो लगा ही हुआ होगा, देख ले बस मुंह पकड़ के ले जा। इसलिए मैं यहाँ पर छत पर जाने कोई भी लगी नहीं है यही कि आपको दिखाने के लिए कि कैसी क्या तैयारी चल रही है। उसके बाद ना फिर छत डल जाएगा तो फिर मैं नहीं बता पाती, क्योंकि उससे पहले ना जो ये बिजली फिटिंग वाले चाचा जी थे वो भी आए थे। उन्होंने भी देखिए पाइप वगैरह में सब कुछ डाल गए थे इस तरीके से, ये देखिए। तो मैंने सोचा कि पहले आपको छत वैसे ही दिखा दिया जाए, फिर इस पर माल पानी डल जाएगा तो फिर दिखाया जाएगा। कुछ इस तरीके से दिख रहा था अभी हमारा छत, यानी कि जो छड़ी तार वगैरह थे सब कुछ कस दिए गए थे पहले ये 2 दिन, पर मैं आज आई हूँ बताने। और फिर आज सब सामान भी निकालना था तो मैंने यहाँ से निकाल के ले गई थी सुबह से बड़े बड़े बर्तन वगैरह, क्योंकि हमारा पुराने घर का सारा सामान यही रखा हुआ है, इसलिए बड़े बड़े बर्तन वगैरह यहीं से निकाल करके और मान धो के रख लिए थे, क्योंकि आज वो काम आने वाले। क्या काम आने वाले हैं वो अब आपको याद आएगा कि भाई इन्होंने बोला था कि मैं बर्तन निकाल के लाई हूँ, तो काम यही आने वाले हैं दोस्तों कि आज अब बड़ी कढ़ाई में मैं थोड़े ज़्यादा पोहे बनाऊँगी, यानी कि जो भैया लोग मशीन लेके आए हैं छत डालने के लिए उनके लिए। ये देखिए, तो मैंने बड़ी कढ़ाई में भी सारा वही सामान आलू प्याज वगैरह मीठी लीम और यहाँ मूंगफली दाने डाल दिए और इसे मिक्स करने लगती हूँ। खाने का भी बोला था उन्होंने, पर अफसोस बताते हैं कि भाई वो खाना खाया रहे नहीं खा रहे, पर मेरी तैयारी तो हो चुकी है। मैंने आपको बताया आलू चने चुड़ चुके हैं, मतलब पक चुके हैं, और अब बन रहे हैं यहाँ पोहे। ऐसे ही सोचा था कि भाई एक बार वो नाश्ता कर लेंगे सुबह से, उसके बाद दिन में छत डलने के बाद में हम उन्हें फिर खाना खिला देंगे। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। यहाँ सब कुछ अच्छी तरीके से पक चुका था, वही हमारे हल्दी नमक शक्कर वगैरह हमने डाल के, और मैंने यहाँ करीब 2 किलो पोहे गलाए थे, मतलब सब कुछ अच्छी तरीके से हो चुका था। तब मैंने यहाँ सारे के सारे पोहे और हरी धनिया डाल दी और इन्हें मिक्स कर देंगे। ये देखिए टेस्टी टेस्टी से पोहे बन के यहाँ भी तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। कुछ ना डालो ना तो चीज़ें अच्छी बनती, अटम चटम कटम डालने के बाद में चीज़ें अच्छी नहीं बनती, थोड़े कम मज़े आते हैं। पर हाँ देखिए एकदम खिले खिले से और नरम नरम से पोहे बन के यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब बस हम प्लेट लगाएंगे और बाहर ट्रे सारी भेज देंगे कि भाई दे दो। उस बीच पोहे मैंने रखे आई थी, उस बीच कुछ इस तरीके का नज़ारा। यहाँ मशीन वगैरह कस रहे थे भैया लोग, सब कुछ कसने के बाद में ही खाएंगे फिर उन्होंने। तो मैं यहाँ पूछने आई थी, तब तक सोचा कि आप लोगों को भी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ मशीन आ चुकी हैं और इस तरीके से कसी जा रही हैं। ये सारा काम मुश्किल भरा ही होता है, बस छत डल जाए मतलब सबके जीव को बहुत आराम मिलता है। ये देखिए, क्योंकि छत बोलते हैं कि छत डलने के ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों पोहे वगैरह खाने के बाद में हम यहाँ आ जाते हैं चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के बाद मैं यहाँ सारे डिस्पोजलों को भरने लगती हूँ उनको देने के लिए। इस बीच वो पोहे खा चुके थे अब वो तो मैं नहीं बता पाई, क्योंकि यार वही है ना, इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं आधे वीडियो बना पाई और आधे वीडियो तो बना ही नहीं पा रही थी। और पलक तो घर थी आज संडे, पर वो भी ना जाने कहाँ खेलने कूदने में लगी थी, तो मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था। फिर ट्राईपोड पे लगाया, कोई चालू कर लेती थी, किसी टाइम रह ही जाता था। तो ऐसे में दोस्तों मेरे आधे वीडियो छूट चुके हैं। आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ चाय भी तैयार है, डिस्पोजल भी भर दिए, और जो बचे हुए पोहे थे वो हमने एक तुक्कस में निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि अब हमें ये सब साफ़ भी करना पड़ेगा कि भाई सारी चीज़ें अब साफ़ कर देते हैं। वो बीच में अच्छी नहीं लग रही थी, उसके साथ हमने घर के कामों को भी करना शुरू कर दिया था। ये सब फैले हुए थे, इन्हें जमाया और सारी जगह भी साफ़ करनी थी। नीचे की जगह में झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना तो फिर वही ज़्यादा सामान फैल जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पोहे वगैरह गिर चुके थे क्योंकि बहुत सारे बघारे थे हमने, तो फिर इन्हें सब साफ़ करने लगते हैं। अभी दोस्तों ये सामने सब कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा, क्योंकि पुराने घर का सामान भी सब इधर ही रखा हुआ है। अब नया घर बन रहा है, इसलिए फिर सामान रखने की जगह ज़्यादा है नहीं, तो सारा सामान ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको कि भाई यहीं पे डब्बे, यहीं पे सब कुछ। उसके बाद दोस्तों मैं घर के काम भी लगे हाथ करने लगती हूँ कि भैया अगर आलस खा गए तो समझो कि सारे काम रह गए। चलने देते हैं धीरे धीरे, ये भी
यहाँ शिवांश को सुला दिया था हमने। उसके बाद ये देखिए यहाँ छत डालना उन्होंने शुरू कर दिया था। इतना डला है अभी, इस तरीके से कुछ डल रहा है। और ये थोड़ी देर के बाद का नज़ारा है। हम लोग नीचे चले गए थे, थोड़ी देर बाद आके देखा तो जो एक बार का डलता है ना वो डल चुका था। अब यहाँ पे डबल बार का चालू हो गया था, यानी कि इसी के ऊपर डबल माल डलने लगा था। ये भैया लोग इस तरीके से यहाँ पर छत डालते हुए। तो दोस्तों अभी बज रही है दिन की 3 बज चुकी है घड़ी में, और बन रही है भैयाओं के लिए यहाँ डबल से चाय। बड़े से भगोने में ढेर सारी चाय रख दी है हमने। तो कस में छानेंगे और कई में छानेंगे, तो कस में छान के आराम से डिस्पोजल में डाल देंगे। एक बार की और चाय बन गई है। 3 ऐसा निकल गया। शिवांश को सुला दिया था, शिवांश भी उठ चुका है। एक झटका उनके साथ मैं भी सो गई थी, मैं नहीं जगी क्योंकि सब काम तो हो गया था, काम तो कुछ ज़्यादा करना नहीं था। कुछ बोलते तो उठ भी जाते, पर शिवांश को सुलाना था इसलिए उसके साथ हम भी सो गए थे थोड़े। अभी उठे हैं, हमारी गौ माता की ओल करके आ गए हमने, सांजी भूसी यही सब। और अब बन रही है यहाँ चाय। अभी वो खाना के लिए मना कर रहे, अब देखते हैं खाना बनता है कि नहीं शाम का, जैसे क्या होता है। बस अच्छा भला डल जाए पूरा छत। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ भैया लोगों को, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ फिर से दिन की चाय में उबाल आ चुका है, क्योंकि अब जा रही है ये करीब 3:30 बजे की चाय भैयाओं के लिए। बहुत सारी बना ली थी, ये देखिए लग गई थी उतनी चाय। उसके बाद दोस्तों सारा काम मतलब छत डालने का ख़त्म हो चुका था, पर वही है कि उन्होंने फिर सब कुछ गिर चुका था, सीमेंट वगैरह नीचे। फिर अभी रात भी थी और फिर अभी थोड़ा टाइम था, तो हम लोग चलने फिरने में फिर वो सारी अंदर जाती, इस वजह से मैंने इसे आंगन को धोना ही समझा। तो आंगन को धोने के बाद में हम यहाँ रोड पे भी आ जाते हैं, क्योंकि सब दूर सीमेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा उड़ी थी। तो सामने वाली चाची जी और हम लोग रोड धोने लगते हैं। रोड सब कुछ धो दिया, बस मैं भी अंदर आई हूँ। ये देखिए रोड भी धुल गया है, आंगन भी पूरा साफ कर दिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरा आंगन भी साफ कर दिया गया है। और अब खाना बनाने की तैयारी। दाल चावल के कुकर, आज हमारी पलक ने हमारी बहुत मदद की। इन्होंने जब तक दाल चावल के कुकर रख दिए, इधर चावल बन रहे हैं, इधर दाल बन रही है। मुझे भट्टी में से टंकी निकालनी है। अभी थोड़े थोड़े काम बचे हुए, करते रहेंगे धीरे धीरे। जिन्होंने छत डाले वो सब भैया लोग चले गए। खाना की तो उन्होंने मना कर दी थी। थोड़े से पोहे थे, वही गर्म करके डबल दे दिए थे उनको, तो फिर खाना नहीं बना। आलू दाल चावल का कुकर तो पलक जीजी ने रखा। हाँ भाई तुमने ही रखा है, बस बता तो दिया। तो ऐसे रहा हमारा दिन, और अब हो चुकी है शाम। अब हम वीडियो को यहीं करते हैं एंड मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।